गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा वीडियो अंदर से ही बना लेती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक प्लांट के बारे में कि कोई देखभाल नहीं, कोई केयर नहीं, छोटी छोटी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा और आपका ये प्लांट सालों साल आपके पास बना रहेगा और अच्छे से ग्रो करता रहेगा। इसकी जायंट और साथ ही साथ मिनिएचर वैरायटीज नर्सरीज में आपको मिल जाएंगी। आपके पास जो स्पेस है, रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके मुताबिक इनकी तमाम खूबसूरत वैरायटीज में से किसी एक का या आप चाहें तो सभी का चयन कर सकते हैं। इस प्लांट को कहते हैं एलोकेशिया। इसकी एक वैरायटी आपको फ्रेम में दिखाई दे रही है। ये छोटी मिनिएचर वैरायटी है जिसको कि आप छोटे 4 से लेकर के और 6 इंच 7-8 इंच तक के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट के साथ बहुत ज़्यादा आपको देखभाल नहीं करनी है, बस कुछ बातें जिनको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी उनका अगर आप ध्यान रखें, आपका ये प्लांट आपका एक परमानेंट फ्रेंड बन जाएगा। देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो एलोकेशिया की तमाम वैरायटीज़, बुद्धा पाम एलोकेशिया, ब्लैक वेलवेट और बहुत सारी जायंट वैरायटीज़, इसके साथ ही साथ एलोकेशिया बैम्बिनो की तमाम सब वैरायटीज़ अवेलेबल हैं जिनको कि आप अपनी स्पेस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक लगा सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो एलोकेशिया की एक आसानी से मिलने वाली और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत इजी केयर वैरायटी के बारे में, जिसको कि एलोकेशिया बैम्बिनो एरो कहते हैं। और ये वैरायटी आपको आसानी से इस समय किसी भी नर्सरी में मिल जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जिनके पास छोटा स्पेस है, जिनके पास छोटी बैल्कनीज़ है, वो भी इनको सजावट में यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग बैल्कनीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। वहाँ पे ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है, अच्छे से चलता रहता है। अगर आप एलोकेशिया की कोई भी वैरायटी लगाना चाहते हैं, और आपको सबसे ज़्यादा फिर इस बात का ध्यान रखना होगा कि सॉयल का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेल ड्रेनिंग सॉयल को यूज़ करेंगे तो इस प्लांट के रॉट होने का कोई खतरा नहीं होगा। क्योंकि अधिकांशतः एलोकेशिया अगर ख़राब होते हैं, मरते हैं, तो वो ज़्यादातर केसेस में वेल ड्रेनिंग सॉयल ना होने की वजह से मरते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ह्यूमिडिटी पसंद है, जिसको कि मिस्टिंग पसंद है, पर इसको वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। जहाँ पे पानी भरा, पानी रुका या ज़्यादा पानी हुआ, इस प्लांट की पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, गली गली सी मशी हो जाती हैं और ये प्लांट का जो ट्यूबर है अंदर वो रॉट होने लगता है और प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात तो सॉयल का कंपोजिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो सॉयल का टेक्सचर है वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। सॉयल में आपको कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलाने चाहिए जो सॉयल को वेल ड्रेनिंग बनाते हैं, साथ ही साथ मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेबिलिटी भी सॉयल में बढ़ाते हैं। क्योंकि इसको मॉइस्ट सॉयल चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, पर इसको वाटर लॉगिंग नहीं चाहिए। तो आपको बहुत ही केयरफुली ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी इतनी बढ़िया हो, जिन पॉट्स में आपने इनको लगाया हो उनके ड्रेनेज होल प्रॉपर वर्क कर रहे हों, सो दैट कि पानी जब आप डालें तो जो स्पेयर वाटर है वो निकल जाए और प्लांट पूरे समय उसकी रूट्स वाटर में ना रहें। पर इनको क्योंकि ह्यूमिडिटी पसंद है तो इनको मिस्टिंग और रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है। वाटरिंग गर्मियों के दिनों में अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको इनमें दोनों टाइम वाटरिंग करनी चाहिए या एक टाइम थॉरोली वाटरिंग कर देनी चाहिए। और शाम को के वक्त या सुबह के वक्त एक बार इनकी लीव्स को वॉश कर देना चाहिए, ताकि ये अच्छी सी इनकी लीव्स धुल जाए और इनकी जो लीव्स है वो शाइनी और खूबसूरत बनी रहेगी। क्योंकि एक फोलिएज के लिए लगाया जाने वाला प्लांट है, इसलिए इसकी लीव्स की जो खूबसूरती है वो मैटर करती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, खासकर सर्दियों में अगर आप इस प्लांट को बचाए रखना चाहते हैं तो आपको इसमें आफ्टरनून में जब बढ़िया धूप हो और आपके ओवरहेड टैंक का पानी गर्म हो गया हो, गुनगुना हो गया हो, तब आपको इसमें पानी डालना है। इनमें सुबेरे सुबेरे या शाम के वक्त ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जहाँ ठंडा पानी पड़ा ये प्लांट ख़राब होने लगेगा। हालांकि ये गर्मियों में वापस कम बैक कर लेता है, पर फिर भी अगर आप थोड़ी सी केयरफुल रहेंगे तो आप इसको सर्दियों में भी बनाए रख सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है
कि इस प्लांट को सनलाइट कितनी चाहिए। ये प्लांट को सनलाइट फिल्टर्ड चाहिए, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। इसलिए अगर सनलाइट की अवेलेबिलिटी पे बात करें तो इसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही अच्छी रहती हैं। वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रो होता है, पर ये पॉसिबल नहीं है कि सबके यहाँ नॉर्थ में या ईस्ट में स्पेस हो। तो जिन लोगों के पास नहीं है उनको अगर इस प्लांट को लगाना है तो उनको ऐसा करना होगा कि इनको प्लांट्स के क्लस्टर के बीच में रखना होगा। और ख़ासकर अगर आप इनको ट्रॉपिकल प्लांट के बीच में रख देते हैं तो ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता रहता है। और जब बहुत ज़्यादा आफ्टरनून सन हार्श होने लगे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही हो, तो आपको इसको किसी तरह से छाया देनी होगी, सो दैट कि सूरज की तेज़ किरणें इसकी पत्तियों की खूबसूरती को ख़राब ना कर दें, उन्हें जला ना दें। क्योंकि हम इस प्लांट को लगाते हैं तो इसकी लीव्स की खूबसूरती की वजह से लगाते हैं, और इसको आप तेज सूरज की गर्मी से तो आपको इसको हर हाल में बचाना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप इसको इंडोर्स में भी रखना चाहते हैं तो आप इसको रख सकते हैं, पर आप इसको प्रॉपर शार्प ग्रो लाइट्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप इसको ग्रो लाइट्स में अंदर ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार इंस्टाग्राम में देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने इंडोर्स में एलोकेशिया की डिफरेंट वैरायटीज़ को रखे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन नीड की। अगर आपने मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो इस प्लांट को आपको रेगुलरली फर्टिलाइज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर अच्छे से मिला देनी होगी। और मिट्टी का जब आप कंपोजिशन करेंगे तो उसमें आपकी नॉर्मल गार्डन सॉयल, कोर्स सैंड और अच्छी मात्रा में आपको वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट और थोड़ा बहुत अगर आप अरेंज कर सकें तो लीफ मोल्ड, इन सारी चीज़ों को अगर आप मिला देंगे तो एक अच्छी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल तैयार होगी, जिसमें 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आप लगा दें, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और ये प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो होता रहेगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, बारिश के दिनों में इसको एनपीके की या फिर किसी भी लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर की एक एक्स्ट्रा डोज प्रोवाइड कर दें, और उतना इस प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और उतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये एक फोलिएज प्लांट है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं हमेशा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगेंगी और धीरे धीरे करके ख़राब होने लगेंगी। इसलिए साल में 2 बार इसको फर्टिलाइज करें, पर मिट्टी जब बनाएं तो बहुत ही रिच और बहुत ही हेल्दी बनाएं। एलोकेशिया एक ऐसा प्लांट है जो कि सर्दियों को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और सर्दियों में इस प्लांट को थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। सर्दियों में आप अपने एलोकेशिया प्लांट को अगर सेफ रखना चाहते हैं, बचा के रखना चाहते हैं, तो आपको इसको फ्रॉस्ट से बचाना होगा हर हाल में। इसके लिए आपको इसको किसी ऐसी एरिया में रखना होगा जहाँ इसको सनलाइट भी मिले और कवर्ड एरिया हो, सीधे जो फ्रॉस्ट से या ओस से इसका इंटरेक्शन ना हो। सर्दियों में ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप वाटरिंग करें तो आफ्टरनून में करें जबकि अच्छा सन निकला हो। वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर देनी चाहिए। कई बार आप सप्ताह में 1 बार, जिस दिन बहुत अच्छी धूप निकल रही हो आफ्टरनून में और आपके ओवरहेड टैंक का पानी बहुत ठंडा ना हो, उस दिन आप इसको खूब थॉरोली वाटर कर दें, ताकि रेस्ट ऑफ द 4-5 डेज इसको वाटरिंग की ज़रूरत ना पड़े। और जब हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में 15-20 दिन का बहुत ही ज़्यादा कोहरे वाला और ऐसा समय होता है जब सनलाइट भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, वैसे समय में आप कोशिश ये करें कि उन दिनों में आप इसको हल्का सा आड़ में यानी कि कवर एरिया में तो रखे ही रखें। पानी भी आप इसको हल्का सा गुनगुना दें अगर आपको देने की ज़रूरत पड़े। एलोकेशिया की सारी वैरायटी को प्रोपगेट करने का सबसे अच्छा तरीका उनके कंद को डिवाइड करना, यानी कि उनके राइजोम को डिवाइड करना होता है। और उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप पूरे प्लांट को बाहर निकाल करके मिट्टी झाड़ के 2 टुकड़ों में कंद को काट लें, या फिर ये जो मेरा तरीका है ये मुझे ज़्यादा माफिक लगता है। इसमें आप प्लांटर में ही बहुत ही शार्प नाइफ से कंद को बीच में से डायरेक्टली काट दें। उससे ये होगा कि आपका पूरा प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा। जो पोर्शन आपको लगाना है फिर उसको आप इस तरह से निकाल करके और किसी दूसरे पॉट में लगा करके अपने नए प्लांट को तैयार कर सकते हैं। इनकी पत्तियों में ब्राउन स्पॉट्स एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो इनकी पत्तियों की खूबसूरती को कम करती है। उससे निजात पाने के लिए आप कोई भी अच्छा कॉपर फोलिएट्स
स्प्रे लेकर के और इनकी पत्तियों पे स्प्रे करें, जिससे कि ये जो ब्राउन इस पे स्पॉट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और पत्तियां वापस जब नहीं निकलेंगी तो खूबसूरत और आकर्षक निकलेंगी। इसके अलावा किसी भी तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन के लिए सोप वाटर या नीम वाटर सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँगी वो आप तक पहुँचे। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है, फिर एक बार बताऊंगी कि मैं प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट ही। हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्ट चैनल भी स्टार्ट किया है। अगर आप चाहें एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर के मेरी पेंटिंग्स को भी देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।